नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। दिल्ली की आजाद मार्केट एसोसिएशन ने जल बोर्ड के खिलाफ रोष प्रकट किया। लाखों करोड़ों टैक्स देते हैं, फिर भी व्यापारी परेशान। जल भराव के कारण नहीं आ रहे हैं ग्राहक। दुकानदारों ने जल बोर्ड के अफसरों को दी चेतावनी। जल भराव के कारण कोई हादसा होता है तो जल बोर्ड जिम्मेदार रहेगा। वहीं समस्या हल न होने जल बोर्ड दफ्तर का घेराव करने का निश्चय किया गया। विधायक की तारीफ करते हुए जल बोर्ड के अफसरों को सुनाई खरी खोटी। राकेश महाजन और उनकी समस्त ने क्या कुछ कहा, देखे इस खबर में। मैं राकेश महाजन, प्रेसिडेंट आज़ाद मार्केट एसोसिएशन। एक महीने से कंटिन्यू सीवर का पानी हमारी आज़ाद मार्केट में डाल रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। दुकानदारों को किसी को बीमारी हो रही है। सीवर का गंदगी का पानी है। अभी जरा सा माल बाहर हो, एमसीडी चलान करने के लिए सबसे पहले तैयार है। मलेरिया के चलान करे हैं, उसके करे हैं। एक महीने से मेरे पास पूरे लेटर हैं इनके कंप्लेंट के। अब हमने इनकी पुलिस कंप्लेंट भी करी है और इनके ऑफिस में भी दे के आए हैं, फिर भी ये कोई सुन नहीं रहे। अविनाश जेई है, ये बिल्कुल नहीं सुनता। और जो जेई भी बिल्कुल नहीं सुनता। अभी हम सवेरे इनके ऑफिस गए, 2 घंटे बैठ गए हैं, सब भाग गए वहाँ से। बल्कि कोई नहीं मिला। कोई कुछ दिया था उन्होंने, हमें टाइम दिया था, टाइम भी दिया था और अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी भी एक बारी कोई आया नहीं है देखने। मैसेज जरूर कर रहे हैं, आपने इतनी आगे बात मत बढ़ाओ, आप इतनी आगे बात बढ़ाओ। क्यों नहीं बढ़ाओ? अभी चलान करना हो अभी कर दो। अभी हमारा मार्केट वालों का पंप है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं आ रहा। कस्टमर पानी निकाले, कस्टमर को हवा बना दिया है। दुकानदार टैक्स भरता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद भी परेशान है। यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता ही नहीं। पानी इतना है, आप देखो ना, कई दुकानें तो बंद पड़ी हैं उधर। 1.5 महीने से पंप सेट खड़ा है, 1 सेकंड के लिए इन्होंने नहीं चलाया। चेन से बांध के रखा, ना उसमें पाइप है ना कुछ है। 1.5 महीना हो गया, 1 सेकंड के लिए भी चलाया हो तो। पंप लगा हुआ, खर्चा ले रहे, चलाते नहीं है, खा जाते हैं। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी गिर जाते हैं। बोलो। मैं क्या, स्कूल के बच्चे आते हैं स्कूल से और पैर फिसलता गिर जाते हैं। बुजुर्ग औरतें हैं, वो कितनी बारी गिरे हैं। ये भाई साहब को मारे। गटर बना हुआ है सामने और पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत बुरी हालत में है। वो जो बंदा सामने खड़ा हाथ दिखा रहा है आपको, जरा उसकी पोजीशन देखो, जरा कैसे वो चौक में खड़े हुए अपने, कैसे मैनेज कर रहे हैं वो। इनको अभी डेंगू भी हो गया। आज़ाद मार्केट डेंगू की भी समस्या हो रही है। कोई ना हमारा एमएलए सुनता है। यहाँ तो उसकी विजिट ही नहीं होती है, कभी विजिट ही नहीं देखी हमने एमएलए की। ये देखो ना क्या हाल है यहाँ, देखो दुकान के अंदर कस्टमर कहाँ से जाएगा जब पानी स्मेल कमर इतनी बदबू आती है, कुछ कहने की। पानी यहीं तो भरते हैं, सुबह कुछ और हालात पूरे आगे तक भर जाता है। देखो आगे सारे सीवर बैक मार रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ आपने पहले फोटो ली थी ना, वहाँ पानी नहीं पड़ता था। धीरे धीरे करते अब पानी वहाँ भी बढ़ना शुरू हो गया है। कल तक बिल्कुल ठीक था। कल सफाई करके गए, पानी वहाँ भी बढ़ना शुरू हो गया। सफाई 8 बजे के बाद आफत दे दी उन्होंने हमारे को। तो दुकानों का हाल है, कस्टमर कैसे दुकान में जाएगा? दुकानदारी नहीं घुस के अंदर दुकान पर नहीं जा पा रहा, कस्टमर कहाँ से आएगा? 1 महीने से हो गया, पूरा 1 महीना। दुकानदारी एक साइड, 1 महीने से कंटिन्यू ऐसे हो रहा है। कोई आया नहीं, एक बार भी नहीं आया हमारे पास कोई आश्वासन। ना दुकान के बाहर में देखो, ईंट लगा के पटरी बना दी है ताकि दुकान के अंदर पानी ना जाए। लाखों रुपए का माल जो है सारा खराब हो गया। इसके अंदर जो है लाखों रुपए का माल जाया, सारा माल जो है फेंकना पड़ेगा हमारे को जो है। देख 1-2 फुट की दुकानदार अपनी दुकान तक नहीं पहुँच पा रहा है तो कस्टमर कहाँ से आएगा? उड़ के आएगा कस्टमर? हमारा तो इतना बुरा हाल है, मच्छर खा रहे हैं पाँव में, रोजाना पाँव में कोई कभी कुछ काट रहा है, कभी कुछ काट। ये क्या कर रही है दिल्ली जल बोर्ड? सोए हुए हैं। ऑफिस में बैठे हैं, एक बार यहाँ के बैठ जाए ना, इनको पता लगे क्या तकलीफ होती है। चल के दिखा दे चौक तक। जो अपने ऑफिस से गायब हैं, इतने एसी में बैठे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, गवर्नमेंट बिल भर रही है, मजे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अगर ये लोग नहीं कुछ करते हैं तो मंगलवार को हम इनके जल बोर्ड का ऑफिस के बाहर 500 आदमी लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। मार्केट भी बंद करेंगे और इनका धरना प्रदर्शन इनके जल बोर्ड के ऑफिस के आगे। ना इन्हें अंदर घुसने देंगे, ये यहीं बुलाएंगे, यहाँ पानी में बैठाएंगे इन्हें। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये एक दिन का नहीं है। बिना बारिश के यहाँ पानी इकट्ठा होता है, सीवर का पानी है। ये अब ये डालेंगे, पीडब्ल्यूडी का है ये। पीडब्ल्यूडी का नहीं, जल बोर्ड का काम है, जो अपनी मान नहीं रहे हैं। ये पीडब्ल्यू का कोई काम नहीं है। वो आते हैं, वो सफाई करते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। ये दफ्तरों में बैठने के लिए, खाली तंख्वाहें लेने के लिए। हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, हमें दिल्ली जल बोर्ड
भाई पीडब्ल्यूडी से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, पीडब्ल्यूडी अपना काम कर रही है, यहाँ पर पानी भी निकालती है रेगुलर गटर में से आके, जो उन्होंने वाटर सप्लाई का कर रखा है वो सारा निकालती है आके। हमें कंप्लेंट है दिल्ली जल बोर्ड से, जो दिल्ली जल बोर्ड का गटर का पानी बैक मार रहा है, जिससे दुकानदार बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जिससे डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, उसके कारण हम कंप्लेंट कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के लिए हम इस टाइम कंप्लेंट कर रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड वाले एई जेई एक्शन जो भी है हमारी सुनवाई करें। वो महीनों से बात ही नहीं कर रहे, जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड का एई अविनाश मीना और जेई अमन शर्मा ये बिल्कुल नहीं सुन रहे, ये ना फोन पे रिस्पांस दे रहे हैं। दुकानदार है, ये भी अपनी परेशानी बताएंगे। हमें बुला के वो वहाँ से खुद चले गए। भाई साहब मेरी यहाँ पे दुकान है और पिछले 2 महीने से दुकान के बाहर ऐसे पानी भरा हुआ है। सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 9 बजे तक पानी भरा रहता है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। घाटे में काम चल रहा है, घाटे में काम करते हैं, आने का मन नहीं करता बाजार में। किराया कैसे? किराया तो निकल ही नहीं पा रहा, बस आगते हैं कि जिम्मेवारी है तो इसलिए आ रहे हैं, बाकी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोलो ना। सर हमारी ये गली है, इसके अंदर 2 दुकानें हैं और वो आज मेरे ख्याल 2 महीने से बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे कि मतलब आना और जाना कर रहे हैं हम, कोई काम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसका कोई ना कोई हल निकालो। गटर का पानी है ये, सारा गटर का पानी है, सारा गटर का पानी है, सारा वापसी मोड़ रहे हैं, ये बताओ वापसी मोड़ रहे हैं, ट्रैफिक जा ही नहीं पा रहा। ये जो पानी भरा रहता है ना, अगर इससे कोई हादसा होता है, हमने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी है एई अविनाश मीणा और जेई अमन शर्मा के खिलाफ। अगर कोई भी आज़ाद मार्केट में हादसा होगा तो इसके ये 2 जने जिम्मेवार हैं, क्योंकि ना ये फ़ोन पे रिस्पॉन्स देते ना कुछ करते। जल बोर्ड के जो अफसर हैं टाइम देने के बाद गायब हो गए। फिर हमें कहते हैं चलो अब 4:30 आ जाना, मतलब दुकानदार हैं हम, चोर हैं, टैक्स देते हैं। गाड़ी लेके भाग गया। हाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। दिल्ली जल बोर्ड हाय, दिल्ली जल बोर्ड हाय, दिल्ली जल बोर्ड हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली जल बोर्ड। हमारे प्रधान जी आज़ाद मार्केट के 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं लगातार, मगर इस समस्या का हल नहीं हो रहा है। कृपया हम संबंधित अधिकारी के सामने ये समस्या का समाधान चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें, नहीं तो आगे बोलो पूरी एक्शन अपना काम अपने आप करेगी। बस चलो। तो मार्केट है आज़ाद मार्केट, एशिया की तिरपाल की सबसे बड़ी मार्केट है और बहुत नाम है मार्केट का, ये नहीं है। और लेकिन ये जो शहर हैं दुकानदार, मतलब हमें शर्म आनी चाहिए कि अधिकारियों को आनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। और कब से लगे हुए हैं हमारे प्रधान जी, मतलब लगे हुए हैं, और इतने लोग, इतनी हमारे साथ जो ये सेठी साहब हैं और कितने लोग हैं जो मतलब हर काम में साथ जाते हैं, साथ भागते हैं, फिर भी ये नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत गलत है। बीमारी का घर है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक। अगर सुनवाई इसकी जल्दी हो जाए तो हम तो अधिकारियों से यही कह सकते हैं कि सबके बाल बच्चे हैं, सब हैं। एक हमारा व्यापारी है जो बता रहे थे पहले उनको डेंगू का भी शिकायत हो गई है, कुछ प्लेटलेट भी गिर गए थे, लेकिन अब ठीक है, चलो वो भी सही है। तो कृपया करके अधिकारीगण हमारा ध्यान दीजिए। हम भी समाज के साथ हैं, इसी सोसाइटी में रह रहे हैं यहीं पर। प्लीज़ इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जल भराव की बहुत समस्या दिखती है, किससे शिकायत है और क्या यहाँ के विधायक के पास? विधायक जी सोमदत्त जी ने तो 2-3 बार इधर का दौरा भी किया, उन्होंने बड़ा काम भी कराया, लेकिन ये अफसर जो जल बोर्ड के नहीं सुन रहे। हमें शिकायत जल बोर्ड के अधिकारियों से है, विधायक से नहीं है, ना निगम पार्षद से। उन्हें जब जब फ़ोन किया बेचारों ने हमारी मदद करी है, आज़ाद मार्केट उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी ये जल बोर्ड के, अगर ये पानी से कोई करंट वरेंट से कोई भी हादसा होता है तो हमने जो कंप्लेंट दी है इसके 2 ही जिम्मेवार हैं, जेई और एई। और अगर कुछ भी इसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो मंगलवार को हम इनके ऑफिस के बाहर 500 आदमी RW आज़ाद मार्केट सब धरना प्रदर्शन करेंगे, इनका ऑफिस नहीं खुलने देंगे, पूरा बंद। आज़ाद मार्केट भी बंद कराएंगे, चौक भी बंद करा देंगे और उधर से इनका ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। RWA, मार्केट एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, सब 1000 आदमी इनके ऑफिस के बाहर खड़ा कर देंगे। आज इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करा है, मंगलवार को हम इनके साथ करेंगे। आज़ाद मार्केट एसोसिएशन में से लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है, टैक्स पे मार्केट है, उसके बाद भी ये गंदगी इसको झेलेगी, तो इससे बड़ा नरक हमारे लिए कुछ नहीं है। इसमें अगर जल बोर्ड के अधिकारियों को जल्दी से सुनवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे।
इसके लिए अब यही जिम्मेवार हैं, यही एक्शन। दो शब्द बोलो। हम सोमदत्त सर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी सुनवाई करी, लेकिन ये दिल्ली जल बोर्ड जो हमारी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम पिछले एक महीने से बहुत परेशान हैं। और आज इन्होंने हमें टाइम दिया था और टाइम देकर भी नहीं मिले, इसलिए हमारे प्रधान जी इनसे थोड़ा गुस्सा खा गए हैं। तो अब वही कार्रवाई करेंगे जो करनी है, जो इन्होंने कहा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। हम सब इनके साथ हैं।